चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करेंगे? ब्लॉक ओवर ब्लॉक। देखो फ्रिक्शन की है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है और ये समझो सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है और सबसे आसान भी है। आसान इसलिए है कि अगर हम इसको सही तरह से समझेंगे तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, और ढंग से नहीं समझे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अभी तक अपन ने क्या करा, सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। सिंगल ब्लॉक में क्या होता है, एक ही ब्लॉक है, ठीक है, या तो वो फ्री टू मूव है या फिर हमने उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया दूसरे ब्लॉक के थ्रू। इन वाली प्रॉब्लम्स में अपन क्या करेंगे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे। क्या रखेंगे? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, इस तरह से। ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की जो पर्टिकुलर टेक्निक होती है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो टेक्निक ये होती है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं उतारना, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है ना, वो ये होती है कि हमें ये पता नहीं लगता कि दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस तरह का फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक है या फिर काइनेटिक। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इसको सॉल्व करने के अगर मुझे स्टेप्स बतानी पड़े तो पहली स्टेप बोलो क्या होगी? हाँ, पहली स्टेप में हम ये डिफाइन करेंगे कि जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, पहली स्टेप वाइज हम जब इसको सॉल्व करेंगे चिंटू स्वामी, तो पहली जो हमारी स्टेप होगी वो क्या होगी? बोलो बोलो, क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? बोलो, नेचर नहीं बोल के टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कि दोनों सरफेसेस के बीच में किस टाइप का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अगर ये चीज आइडेंटिफाई हो गई फिर तो रद्दड़ सवाल है, फिर वो एनएलएम का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें एनएलएम में हमने क्या पढ़ा है, एफ नट बराबर एम ए, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, एफ नट बराबर एम ए, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब टफ पार्ट क्या है इसमें? क्या है टफ पार्ट? बोलो क्या है? फ्रिक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करना। और फ्रिक्शन का जो टाइप है वो हम सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे याद करो, दो ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट करा था, तो हमने उसमें क्या टेक्निक यूज करी थी? हिट एंड ट्रायल, क्योंकि उस केस में हमें ये पता था कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है ये हमें पता नहीं था, तो उसके लिए हमने एक टेक्निक यूज करी, कौन सी? हिट एंड ट्रायल। ऐसे ही इसके अंदर भी हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है जिसमें हम पहले मान के चलेंगे, खुद से हम मानेंगे कि हम मान के चलेंगे कि इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और फिर हम चेक करेंगे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक लग रहा होगा। फिर हम चेक करेंगे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। वो कैसे चेक कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है कि नहीं? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो पक्की बात है रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। अरे ये सुनो चिंटुश, अरे बोलो, समझ में आई बात? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा होगा तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। और रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने की कंडीशन क्या है? कि जो एक्सटर्नल फोर्स है या जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। मेरी बात समझे कि हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे? टाइप ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? एनएलएम। अब प्रॉब्लम आ गई, टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे? इस स्टेप को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक लग रहा है मतलब नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक का मतलब ये होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे दोनों कैसे चल रहे हैं? चिपक कर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? चिपक कर। चिपक कर चलने का मतलब है कि दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है? सेम। दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है? सेम। तो हम निकाल लेंगे इनका ए चिप को। क्या निकाल लेंगे? कि अगर ये चिपक कर चलेंगे तो इनका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे। फिर होगा क्या, दोनों में से किसी एक ब्लॉक पर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कराने के लिए। क्या बोला मैंने? दोनों में से
किसी एक ब्लॉक को ये एक्सेलेरेशन जो मिलेगा वो कौन प्रोवाइड करा रहा होगा? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन अनलिमिटेड लग सकता है कि एक लिमिट है उसकी, तो हम वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के देख लेंगे और देख लेंगे क्या उसका एक्सेलेरेशन इसके इक्वल हो सकता है। अरे हो सकता है तो ठीक है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर उतना नहीं लग सकता, इसका मतलब उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। तो हमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी तो मैंने बताई है ये कहानी, तो इस कहानी को एक बार साइड में लिख लो स्टेप के लिए कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ए चिप को निकालेंगे, ए मैक्सिमम निकालेंगे। ए मैक्सिमम बोलो किसका निकालेंगे? ए मैक्सिमम बोलो किसका निकालेंगे? बोलो जिस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेलेरेशन के लिए। और अगर तुम्हारा ए चिप को इससे कम आए ए मैक्स से, तो तुम समझ जाना ये चिपक कर चल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। और अगर ये इससे ज्यादा आया ए चिप को ए मैक्सिमम से, इसका मतलब ये है कि वो चिपक कर नहीं चल रहे। चिपक कर नहीं चल रहे मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा उनके बीच में? काइनेटिक। अभी मैं इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा, बट एक बार स्टेप्स लिख लो तुम। लिखो जी। स्टेप्स लिख लो कि हम हर डबल ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। करो जी, सॉल्व करो, शाबाश। लिख लिए स्टेप्स? लिख लिए तो बताओ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। करें जी, जल्दी लिखना, कितना धीरे धीरे लिखता चड्डू स्वामी, पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ तेरा ऐसे। क्या बुखार में हाथ टूट गए क्या तेरे? ओ अंग्रेज बाहर से आया लंदन से, ये हिंदी में लिखने में दिक्कत होती है इसको। तुम डाला, तेरे को अमित शाह के सामने खड़ा करता हूं मैं, रुक जा। वो बनाएगा तेरे को अंग्रेज, देश निकाला कर देंगे वो तेरे को, हैं? हाँ, करें क्या जी? सुनो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, उसने ब्लॉक, हालांकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता अगर यहाँ भी मैं करवा दूंगा क्वेश्चन भी। यहाँ पर क्या है भाई? स्मूथ सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है वो हमारी कैसी है? स्मूथ। ठीक है जी, सिर्फ यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। उसने एक 2 kg का ब्लॉक लिया, एक 4 kg का ब्लॉक लिया, और उस पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया उसने? 3 न्यूटन का। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया? 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है जी, अब इसने ये कहा है कि पहले तो बताओ भाई साहब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितने होंगे एंड फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने बताया कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगी। सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? किस टाइप का फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रहा है। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ये अज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि ये दोनों कैसे चल रहे हैं? चिपक कर चल रहे हैं। ऐसा मान के चलो कि ये दोनों कैसे चल रहे हैं? चिपक कर चल रहे हैं। चिपक कर चलने का मतलब क्या है? कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैसा फोर्स बन जाएगा? बोलो, इंटरनल। क्योंकि सिस्टम का अगर चिपक कर चल रहे हैं तो हम इसको क्या मान लेंगे? सिस्टम। तो
ये वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, ये वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स बन गया? इंटरनल फोर्स बन गया। इसका मतलब फ्रिक्शन के बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब तक मुझे पता नहीं है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है या कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, मैं फ्रिक्शन लगा ही नहीं सकता। अगर मुझे पता चल जाता कि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो मुझे पता करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट लगा देता म्यू के एन। लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या पता स्टैटिक लग रहा हो। और स्टैटिक में एक दिक्कत और होती है, बोलो क्या? ये भी नहीं पता होता कितना लगता है, क्योंकि वो जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लग सकता है। इसका मतलब मैं इस पे डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकता। तो सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, स्टैटिक लग रहा है या फिर काइनेटिक लग रहा है। अरे यस और नो? तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक कैसे चल रहे हैं? चिपक कर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? चिपक कर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका? ए चिप को। ए चिप को क्या होगा बोलो? इस पूरे सिस्टम पर बोलो नेट फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। अरे नेट फोर्स कितना है? क्योंकि यहां पर जो फ्रिक्शन था वो कैसा फोर्स बन गया? इंटरनल। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। अगर स्मूथ है तो यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैं कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन निकाल रहा हूं? वर्टिकल फोर्सेस से मुझे मतलब है नहीं, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन इसके अंदर होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, बोलो कितने न्यूटन का? 3 न्यूटन। तो मैं कहूंगा कि एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, यही तो कहेंगे। एफ एक्सटर्नल कितना है बोलो? 3 न्यूटन। टोटल मास कितना है सिस्टम का? 6। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? ए। इसके कहने का मतलब ये है अगर ये साथ साथ चलेंगे तो इतने एक्सेलेरेशन से चलेंगे। अगर ये साथ साथ चले तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा? 1/2। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये साथ साथ चल रहे हैं, अभी हम कंफर्म करेंगे। अब ध्यान से देखो तुम, 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसको आगे, ये एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? आगे की तरफ। इस 2 kg ब्लॉक को कौन चला सकता है? 3 न्यूटन। 4 kg को क्यों? क्योंकि और तो कोई फोर्स है ही नहीं। अरे 4 kg को कौन चला सकता है? अगर हम 2 kg का एफबीडी बना के देखेंगे, पहले बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस पर किधर होगी? अगर हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालते, सबसे पहले याद करो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हम। पहले हम मान लेते कि फ्रिक्शन नहीं है, फिर हम देखेंगे रिलेटिव मोशन किधर है, ये ब्लॉक किधर जा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे। ये कहां पर है? रेस्ट पे। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। और इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक पे पीछे लगेगा तो दूसरे पे किधर लगेगा? आगे। तो मैं कहूंगा 3 न्यूटन। और इस पे फ्रिक्शन जो भी लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा? पीछे की साइड लग रहा होगा। ये किसका एफबीडी बनाया मैंने? 2 kg का। अब मैं एफबीडी बनाता हूं 4 kg का। ठीक है जी। 4 kg में फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। अब याद करो मैंने तुम्हें बताया था, तुम ए मैक्स किसका निकालोगे? कौन से वाले ब्लॉक का निकालोगे? 2 kg का कि 4 kg का? बोलो क्यों? क्योंकि उसको मोशन कराने, इस भाई साहब को तो 1/2 एक्सेलेरेशन देने के लिए 3 न्यूटन प्रेजेंट है, लेकिन इस भाई साहब को कौन प्रोवाइड करा सकता है इतना एक्सेलेरेशन? सिर्फ फ्रिक्शन। तो हमें यह चेक करना है क्या फ्रिक्शन इतना है कि इसका एक्सेलेरेशन 1/2 कर दे। अरे यस और नो? क्या फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अरे यस और नो? और चिपक कर चल रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। और स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है? एफएस मैक्स। एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एस एन। एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एस एन। हालांकि आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही दे रखा है म्यू, वरना हमें उसका भी दिमाग लगाना पड़ता। अरे बोलो जी। तो इस वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब होगा? बोलो इस वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब होगा? जब इसमें फ्रिक्शन क्या लगे? मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लगाओगे? मैक्सिमम अपॉन इसका मास। अरे यस और नो? इस वाले ब्लॉक का अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? एफबीडी। इस वाले ब्लॉक पे देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? 40 mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। तो इस नॉर्मल की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 40। क्यों? बिल्कुल सही। इस पे एक और फोर्स भूल रहे हो, बोलो कौन सा? यहां वाला नॉर्मल। ग्राउंड भी तो लगा रहा होगा इस पे नॉर्मल। अरे 4 kg ग्राउंड के भी तो कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड भी इस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। अरे बोलो जी। तो N1 की वैल्यू 40 है क्या? या N1 प्लस N2 की वैल्यू 40 है? ये
नशे में बैठे हो, मैं यही चेक कर रहा था। अबे गधो, इस पर N1 है, वो ऊपर की तरफ कहां लगेगा? 2 kgs 4 kg पर किधर फोर्स लगाएगा भाई साहब? ऊपर की नीचे? नीचे। तो ये जो N1 है ये ऊपर लगेगा कि नीचे? नीचे। समझ में है क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं? अब देखो किसका एबीडी बनाओगे? 2 kg। 2 kg पे ध्यान से देखो, नीचे की तरफ कितना फोर्स? 20। अगर 2 kg ने 4 kg पे N1 लगाया तो 4 kg ने भी 2 kg पे क्या लगाया है? N1। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? N1। N1 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 20। नहीं समझे? और मैं तुमसे पूछता N2 कितना है? N2 कितना है? 60। समझ में आई मेरी बात? अगले क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए मैंने इसी में बता दिया। N1 कितना है? 20। N2 कितना है? 60। अरे बोलो जी, जब मैं इस सरफेस पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा तो इसी सरफेस वाला नॉर्मल यूज करूंगा, तो इसमें N1 यूज करूं कि N2? N1 की N2? N1। म्यू कितना है बोलो? 0.2। और N1 कितना है बोलो? N1 कितना है? 20 अपॉन मास। मास कितना है बोलो? 4 kg। मास कितना है? 4 kg। तो कितना आ गया बोलो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब फ्रिक्शन इसको मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? 1 मीटर। इसको चिपक कर चलने के लिए कितना चाहिए? 1/2। तो क्या ये चिपक कर चल सकता है? हां। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली है ना। फ्रिक्शन तो अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट। किसके लिए? रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। तो ये इतना फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कितना लगेगा? कम लगेगा। इतना कम लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए? 1/2। क्योंकि फ्रिक्शन की, याद करो, एक ही चाहत है। क्या बोलो? फ्रिक्शन की ख्वाहिश क्या है? क्या ख्वाहिश है? रिलेटिव मोशन ना हो। क्या ये रिलेटिव मोशन को रोकने की क्षमता रखता है? हां, इसके पास इतनी क्षमता है। अरे है कि नहीं है? ये अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट। ये कहेगा कि अब देखो, ए चिप को तुम्हारा ए मैक्स से कम आया या ज्यादा आया? बोलो, ए चिप को इससे कम है कि ज्यादा? कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे चलेंगे? चिपक कर चलेंगे। कैसे चलेंगे? और अगर चिपक कर चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? 1/2। क्वेश्चन खत्म। अगर हमसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा होता तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? चिपक कर चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 1/2। तुझे कैसे पता चला? कैसे पता चला उससे ज्यादा है, कम है, ओवरकम कर पाएगा? नहीं इससे तुक्केबाजी नहीं, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। चिंता क्यों कर रहा है? फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट से क्या पता चलेगा? फ्रिक्शन 4 न्यूटन आ गई तो अरे अभी मैं दोनों पे लगा दूंगा फोर्स, फिर नीचे वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लगा दूंगा। कैसे हो जाएगा? फिर एक ब्लॉक को कैसे देखेगा? नहीं है? किसको रोक देंगे? तो उसका एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन पता है तो फिर सॉल्व किसको कर रहे हो? सूडो लगाने के लिए तुम्हें उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए ना, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। अगर वो पता है तो फिर सॉल्व क्या कर रहे हो? अगर एक्सेलरेशन तुम्हें पहले ही पता, फिर तो एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, खत्म। तो वही तो चीज करी है। समझ गए क्या? इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए चिप को है वो ए मैक्स से कम है, मतलब ये चिपक कर चल सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन का पहला काम है दोनों को चिपका कर रखना। यही तो काम है फ्रिक्शन की। ये की तो चाहत है कि दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है वो हमेशा किस में रहे? उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो फ्रिक्शन अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट। और इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो चिपक कर चलें। चिपक कर चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1/2। दूसरा केस क्या हो सकता था बताओ? इसके अंदर दूसरा केस क्या हो सकता था? मान लो मैं म्यू ले लेता 0.005। म्यू क्या ले लेता? 0.005। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता? 0.05। इसका मतलब ये इतने एक्सेलरेशन से चल नहीं सकता, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कम आ जाता। अरे म्यू की वैल्यू मैं यहां पे ले लेता 0.02, लेट से कितने लेता? 0.02। तो यहां पर क्या आ जाता बोलो? 0.02 इंटू 20/4।
यहां पे कितना आ जाएगा 0.1। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो कितना सकता है 0.1। चिपक कर चलने के लिए कितना चाहिए 0.5। इसका मतलब ये चिपक कर नहीं चल सकते, चिपक कर नहीं चल सकते, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो हमें क्या पता चल गया कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक। क्या क्या अरे नहीं, वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिट बैठ रहा वो एक अलग बात है। एफबीडी में तेरे को फोर्स पता ही नहीं है ना, स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक, यही तो पता करना है सबसे पहले हमें। इसीलिए तो हमारी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हमें यह पता करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या फिर काइनेटिक लग रहा है। यही तो हमें नहीं पता कि स्टैटिक लग रहा है या फिर काइनेटिक लग रहा है। अबे म्यू से नहीं बता सकते ऐसे कुछ भी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा देखना, सिर्फ म्यूज देखकर हम चीजों को नहीं सॉल्व कर सकते। अरे समझ गए क्या, क्लियर हो गया कि ये बात, ये समझ में आ गई। अच्छा इसमें बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, पहले बताओ फ्रिक्शन कौन सा लग रहा हो, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्यों। हाँ एक्सेलेरेशन का आंसर तो हमारा आ गया कि एक्सेलेरेशन इनका इतना है, लेकिन फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाएंगे इसका। हम कहेंगे हम कहेंगे हम कहेंगे हम कहेंगे ये हमारा 4 kg है जी, ये हमारा 4 kg है, इस पे सिर्फ लग कौन सकता है फ्रिक्शन। इसका एक्सेलेरेशन पता चल गया हमें कितना है 2, तो हम क्या करेंगे एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट हमें निकालना है, एफ नेट कितना होगा हमारा फ्रिक्शन, मास कितना है इसका 4, इसका एक्सेलेरेशन कितना है हाफ, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 2, खत्म। मैक्सिमम लग कितना सकता है 4, लग कितना रहा होगा 2। समझ नहीं यार तुम लोग, समझ गए क्या। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। अब देखो मिटा दो इसको, इसी क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं। मैंने यहां भी दे दिया, मैंने यहां पर म्यू की वैल्यू दे दी 0.1। करो जी क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले पहले रुको रुको रुको, पहले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 0.2 है ना, इसकी जगह लिख लो 0.02। हैंग हो गया, बंद होगा ये तो। करो तुम तो सॉल्व 0.02। क्या करे, अच्छा करो सॉल्व, इधर से दिखी नहीं मेरे को, ठीक। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे 0.0, तुम्हारी तरह नालायक परेशान करने वाली चीज, जैसे तुम अननेसेसरी परेशान करते हो ना कई बार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, शाबाश जल्दी, वेरी गुड, कर सकते हो। 1 मिनट में सॉल्व करना है तुम्हें, बहुत अच्छे, शाबाश, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम तो। करो सॉल्व। है क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन। तू कब से जल्द धीरे स्लो नोट करने लग गया, तो सबसे पहले नोट करता था, जानबूझ के स्लो हो रहा है तो। मयंक हंस रहा है, कोई तो बात है। मयंक को अलग बिठा दिया गया आज अकेले को। कौन एब्सेंट है, साहिल, क्यों, तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं, होगी, हो जाती है तबीयत खराब। तबीयत खराब हो तो छुट्टी उट्टी ले लिया करो भाई, मैं रिस्क नहीं लूंगा अब, है। हाँ तो मयंक को मैंने कुछ नहीं कहा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक मिनट तो हो गई भाई तुम्हारी। सबसे पहले देखेंगे भाई साहब, इसका क्या निकालेंगे, ए चिप को, जो तुमने गलत निकाला होगा मुझे पता है पक्का। ये हमने पेन ले लिया जी, पेन ले लिया जी, ठीक है। हम जो ही इसको सिस्टम मानेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ फ्रिक्शन नहीं था,
नहीं दिया इसमें, अरे फिर तो रद्दी सवाल है, फिर तो वैसा ही है। तो ए चिप को कितना आएगा भाई, बोलो ए चिप को कितना, एक्सटर्नल फोर्स कितना 3, कितना 1/2, ए चिप को तो वही आना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 4 kg को चलाने वाला तो सिर्फ फ्रिक्शन है, 4 kg को चलाने वाला फ्रिक्शन है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तुम कहोगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मास, वो कितना है 0.02 म्यू एन, एन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्वेश्चन वही है ना, इसलिए बोलो कितना है 20, मास कितना है 4, तो कितना आ जाएगा बोलो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि ए चिपको है वो ज्यादा है भाई साहब, उसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है, इसका मतलब ये चिपक कर नहीं चल सकते, है ना। चिपक कर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चिपक कर नहीं चलेंगे, चिपक कर नहीं चलेंगे, तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। अब इसका अलग अलग एफबीडी बना लो, 2 kg, 2 kg पे आगे फोर्स कितना लग रहा है 3 न्यूटन, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, बोलो फ्रिक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कितना 0.02 इंटू 20, बोलो कितना 0.4, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तुम क्या कहोगे 3 माइनस 0.4 अपॉन 2, ये कौन से केजी का निकाला अपन ने 2 kg का, और 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, तुम क्या कहोगे, इस पे तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.4 अपॉन 4, तो इसका आंसर आ गया 0.1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.6 अपॉन 2 1.3, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अलग अलग चलेंगे, ये हमें पता चल गया, बस क्वेश्चन खत्म। समझे नहीं यार तुम लोग, हैं समझ गए। अगर स्टैटिक आ गया तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाता, हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, काइनेटिक आ गया तो हमें फ्रिक्शन पता चल जाता, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, नहीं समझे। जब हमने पता चल गया कि स्टैटिक लग रहा है, इसका मतलब दोनों चिपक कर चल रहे हैं, मतलब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही होगा जो ए चिप को है, तो हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, फिर उसके बेसिस पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये पता चल गया, तो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई कितनी है म्यू के एन, तो फिर हम क्या निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। समझ गए दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है, एक में हमें एक्सेलरेशन पता चलता है, उससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, काइनेटिक में हमें फ्रिक्शन पहले पता चल जाता है, फिर अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं दोनों का। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, मिटा दो इसको, दो क्या दोनों ब्लॉक है अलग अलग, काइनेटिक का मतलब ही है दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, साथ साथ नहीं चल रहे में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो दोनों का हमें बताना पड़ेगा इसका कितना है और इसका कितना है, इसका इतना है और इसका इतना है, नहीं समझे। अगला क्वेश्चन करो, लो जी, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने ले लिया म्यू की वैल्यू 0.1, अब करो सॉल्व। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, तुम लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, हैं 1.5 मिनट, चल तेरी बात मान लेता हूं, 2 मिनट तू ले नालायक, जल्दी जल्दी सॉल्व करो लेकिन। करो सॉल्व। है 2 0 आ रहा है, दोनों का 0 आ रहा है, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है।
दोनों का 0 कैसे आ सकता है? बोलो जी, दोनों का एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। देखो जी, सॉल्व करते हैं हम। हमने इसको क्या मान लिया भाई साहब? सिस्टम मान लिया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए चिप को क्या कहता है? ए चिप को क्या कहता है? सिस्टम कैसा मान के चलो, साथ साथ चल रहे हैं तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक तो 3 न्यूटन लग रहा है, बट उसके साथ साथ इस वाली सरफेस पे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो इस वाली सरफेस का हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो हमें किसका एफबीडी बनाना पड़ेगा? 4 kg का। तो हम कहेंगे 4 kg। 4 kg पे नीचे फोर्स कितना? 40। नीचे वाली सरफेस इस पे नॉर्मल किधर लगाएगी? ऊपर। और ऊपर वाली सरफेस ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल किधर लगाएगा? नीचे। अब हमें n1 नहीं पता, इसलिए हमें 2 kg का एफबीडी फिर से बनाना पड़ेगा। 2 kg का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे आएगा 20, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, क्योंकि इसने इस पे n1 लगाया तो ये भी इस पे क्या लगाएगा? n1। तो n1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 20 आ गई। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अगली बार से तुम डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों का मास ऐड करके mg कर दिया करो। समझ गए क्या? 3 रखे हो तो तीनों का मास ऐड करके क्या कर दो? mg। अरे ये सुनो चिंटूश, बट कैसे आता है इंटरनली वो तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है? बहुत अच्छी बात। यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा, सबसे पहले तो याद करो, हम अभी इस फ्रिक्शन को तो भूल चुके हैं, लेकिन यहां भी तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ए चिप को तो बाद की बात है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है कि कम, तभी तो सिस्टम चलेगा। इस जगह पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, बोलो कितनी होगी? तुम क्या कहोगे? म्यू एस इंटू n2। म्यू एस कितना है? 0.1। n2 कितना है? 60। बोलो कितना है? 6 न्यूटन। और सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या है? कम। और जब भी एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम हो, इसका मतलब सिस्टम में रिलेटिव मोशन नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी। अरे नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है? नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है बताओ? क्या होती है नो स्लिपिंग की कंडीशन? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए? कम। तो इस केस में हमें पता चल गया कि जो एफ एक्सटर्नल है इट इज लेस देन व्हाट? एफ एस मैक्स। इसका मतलब है कि नो रिलेटिव स्लिपिंग। और नो रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब क्या है? कि अगर ये सरफेस रेस्ट पे है तो ये भी किस पर रहेगी? रेस्ट पे। तो यहां से हमें पता चल गया एक्सेलरेशन कितना है? 0। परफेक्ट। अब बताओ दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन कितने लग रहा है? ऊपर वाली पे कितना लग रहा है? नीचे वाली पे कितना लग रहा है? हाँ, अब आएंगे अपन उस पर भी। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या? बोलो यहां पर हमें क्या चीज समझ में आई? यहां तक बोलो। हमें ये चीज समझ में आ गई कि दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? कौन से वाला? अगर हमें सिस्टम मान के चलना है वो तो इंटरनल फोर्स बन गया ना। इसको इंटरनल क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये कौन लगा रहा है? नीचे वाला ग्राउंड। हम उसको सिस्टम का हिस्सा थोड़ी मान रहे हैं, इसलिए इसको इस वाले फ्रिक्शन को कंसीडर करा, इसको नहीं करा। क्योंकि इसमें तो इस 2 kg ने 4 kg पे फ्रिक्शन लगाया, 4 kg ने 2 kg पे लगाया, तो सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे लगा रहा है। तो वो फोर्स कैसा होता है? इंटरनल फोर्स। और जब भी हम एफ नेट बराबर एम में लिखते हैं उसमें इंटरनल फोर्सेज को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। अरे बोलो जी। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि सिस्टम का एक्सेलरेशन एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या ये इससे पता क्या चला? इससे हमें ये नहीं पता चला कि इनका एक्सेलरेशन 0 दोनों का। इससे हमें ये पता चला है कि दोनों के बीच में क्या रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। इससे हमें यह पता चला कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है इसके साथ, क्योंकि हमने इसी को तो टेस्ट करा है अभी। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नॉट क्लियर? तो हमें पता चलेगा इसके साथ इसकी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। अगर ये रेस्ट पे है तो सिस्टम भी किस पर रहेगा? रेस्ट। अब सुना ध्यान से, अब मैं इंडिविजुअल ब्लॉक को स्टडी करूंगा, 2 kg को अलग स्टडी करूंगा और 4 kg को अलग स्टडी करूंगा। मैं कहूंगा भाई 2 kg, ओके जी, 2 kg पे इधर कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो नेचुरल सी बात है फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा? 3। मैक्सिमम लग कितना सकता है? 4।
म्यू एन। अरे इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 4, लेकिन लगेगा कितना? 3। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। जिसको 0 करने के लिए कितना चाहिए हमें? 3। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 3 न्यूटन ही लग रहा होगा। तो इस पर कितना लग रहा होगा? 4 kg पर। आगे की तरफ भी कितना? 3 न्यूटन। और इस पर भी कितना? 3 न्यूटन। तो यहां भी फ्रिक्शन कितना है? 3 न्यूटन। और यहां भी फ्रिक्शन कितना है? 3 न्यूटन। नेट क्या होता है? फ्रिक्शन पूछेगा तो बताएगा किस सरफेस का फ्रिक्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन में जब भी पूछेगा वो कहेगा फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड सरफेस ग्राउंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका आंसर भी कितना है? 3 न्यूटन। इसका आंसर भी कितना है? 3 न्यूटन। समझे नहीं यार तुम लोग? हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। 3 ब्लॉक होने पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैक्सिमम 3 ब्लॉक पूछ सकता है। ऐसे उसको टाइम पास थोड़ी करना, उसको कॉन्सेप्ट समझनी है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है। ऐसे तो कहेगा 10 ब्लॉक बनागा तो 10 ब्लॉक थोड़े ना करेगा। मैक्सिमम टाइम 99% टाइम तो 2 ब्लॉक। 1% क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से और एडवांस लेवल 3 में पढ़ेंगे, उसमें 3 ब्लॉक के भी सॉल्व करेंगे हम। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से। चलो इसी में मैंने डाल रखा है वैसे तो। करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। शाबाश, कर सकते हो तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट बच्चे हो। करो भाई, करो, शाबाश। जो दे रखा वही है। क्या 6? एक्सेलेरेशन 6 कहां से आ जाएगा? दिमाग सही है तेरा? सिस्टम का एक्सेलेरेशन 6? गधे, नेट फोर्स तो 10 न्यूटन है, सिस्टम का टोटल मास 5 है। 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अबे गधे, 20 उधर है, 10 इधर है, तो नेट किधर है? हाँ, नशे में है ना, तो सस्ता नशा करके बैठा नालायक। बीड़ी भी क्या है? वो है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे बेसिक्स पीछे वाले भूलते जाएंगे। हाँ, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलो जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या मानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या मान के चलते, बोलो? कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? सिस्टम मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे भैया? सिस्टम मान लेंगे। हमने इसको मान लिया सिस्टम। ये लो जी, सिस्टम माना। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ए चिपको। जो ही हम ए चिपको निकालेंगे तो ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम पे 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इस पर पीछे की तरफ लग रहा है। तो बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10। कितना लग रहा है? 10। क्या यहां फ्रिक्शन है? नहीं। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना? 20 माइनस 10। और सिस्टम का टोटल मास कितना है? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो 10/5 मतलब कितना हो गया? 2। अगर सिस्टम चिपक कर चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? 2। किस केस में? अगर वो चिपक कर चले तो। यस, हाँ। और क्या मतलब चिपक का, इसलिए तो वर्ड कॉइन करा है कि चिपको। समझ जाओ कि चिपक गए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बनाएंगे।
बुलाते हैं लो टू के। अब सुनो, अब हमें पता है हमारे दूसरी स्टेप क्या होती है, हम उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालते हैं जिसके एक्सेलेरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। हम किसका एफबीडी बनाएंगे, हम 3 kg का एफबीडी बनाएंगे। हम कहेंगे इस पे तो फ्रिक्शन ही है जो चला सकता है इसको, बहुत अच्छी बात है। इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, ये 2 kg, और ये N2, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 30 है क्या, 30 हो गया। टू केजी वाले का एफबीडी, सुनो ध्यान से, बिल्कुल सही है, बनाएंगे तो दोनों का ही, लेकिन ए मैक्स हम किसका निकालेंगे, 2 kg का कि 3 kg का, बताओ क्यों। क्योंकि इसको चलाने के लिए आगे तो 20 ये लगा रहा है, लेकिन इसको आगे की तरफ कौन चला सकता है, फ्रिक्शन। तो ए मैक्स हम 2 kg का निकालेंगे कि 3 kg का, 2 kg का। याद करो मैंने एक लाइन लिखाई थी, ए मैक्स हम उसका निकालते हैं जिसके एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रिक्शन। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई, बोलो क्या पता चली, कि N2 की वैल्यू कितनी है, N1 + 30। हालांकि मुझे N2 की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं किसका एफबीडी बनाऊं फिर, 2 kg का। 2 kg का जो ही मैं एफबीडी बनाऊंगा, नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, N1। तो यहां से मुझे पता चल गया कि N1 की वैल्यू कितनी है, 20। अच्छा, इस पर पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 10। अब ध्यान से देख, ये वाला ब्लॉक किधर जाना चाह रहा है, पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। बोले 20 न्यूटन किधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर, और ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, पीछे। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस साइड में, और इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे वाली साइड में। 2 kg में फ्रिक्शन हम किधर लगा देंगे, आगे। अब हम ए मैक्स 2 kg का निकालेंगे, 3 kg का, 2 kg का। बोलो क्यों, क्योंकि इसको आगे हमें चिपक कर चलाना है, तो एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए सिस्टम का, राइट साइड में, और इसको राइट साइड में एक्सेलरेशन देने वाला एक ही फोर्स है, कौन, फ्रिक्शन। तो हम इसका ए मैक्स निकालेंगे। हम कहेंगे कि मुझे अगर इसका ए मैक्स निकालना है तो फ्रिक्शन भी क्या लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम। मैं कहूंगा फ्रिक्शन मैक्सिमम माइनस कितना, 10 न्यूटन अपॉन मास। क्या कह रहा है चिंटू, हाँ, इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। अरे ये सुनो चिंटू, क्लियर है क्या। तो एफ आर मैक्स निकाल दो। एफ आर मैक्स बोलो क्या होता है, एफ आर मैक्स बोलो क्या होता है, बोलो म्यू एस एन। म्यू कितना हमारा, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है। एन वन कितना है बोलो, 20 माइनस 10 अपॉन मास कितना उसका, 2, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब क्या है, ये भाई साहब चल ही नहीं सकता। हाँ, इसका मतलब हमें पता चल गया दोनों चिपक कर नहीं चल सकते। दोनों चिपक कर नहीं चल सकते मतलब दोनों अलग अलग चल रहे हैं, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक। अरे हमें पहचान करने के लिए तो करते हैं ये। हमें ये पता चल गया कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है भाई साहब, 0। 0 मतलब कौन, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम। इस डायरेक्शन में कितना हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी कितना हो सकता है, 0, क्योंकि फ्रिक्शन अपना सारा जोर लगाएगा, क्योंकि वो तो रोकना चाहता है ना। अरे फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन नहीं चाहता, रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। समझे नहीं यार तुम लोग, बोलो क्लियर है क्या। तो मुझे ये पता चल गया कि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। रिलेटिव स्लिपिंग अगर नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता चल गया, रिलेटिव स्लिपिंग है कि नहीं है, है, रिलेटिव स्लिपिंग है। अगर रिलेटिव स्लिपिंग है मतलब इन पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक। तो हम इसका एफबीडी बना लेंगे अलग अलग, बस खत्म। 3 kg का एफबीडी बना लो जी, 3 kg। इस पे आगे की तरफ फोर्स कितना, 20। यहां पर फ्रिक्शन कितना है भाई साहब, बोलो कितना लगेगा फ्रिक्शन, 10। यही तो था फ्रिक्शन हमारा, किधर गया किधर गया किधर गया, यही ना फ्रिक्शन कितना है हमारा, 10। तो इसका एक्सेलरेशन बोलो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10 अपॉन 3। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/3, 3 kg ब्लॉक का। तो और 2 kg का हम फिर से एफबीडी बनाएंगे। हम कहेंगे भाई साहब इस पे इधर कितना लग रहा है, 10, इस पे पीछे भी कितना लग रहा है, 10। तो इसका एक्सेलरेशन कितना, 0। तो ये भाई साहब तो यहीं पड़े रहेंगे और इसका एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन अलग हो जाता फिर तो वो। समझे क्या भाई साहब, दिमाग चर्न होगा थोड़ा थोड़ा इसमें, क्योंकि इसमें सोचना बहुत पड़ता है। क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें सोचना बहुत पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो एफ नेट बराबर एम ए लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समझ गए क्या। छपाई मशीन छाप लो जल्दी से, छाप लिया होगा वैसे तो तुमने, जल्दी छापो फिर।
जल्दी छापो जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है, टाइमर लगा के मिटा दूंगा, देख लेना। चलो तो जल्दी छापो, टाइमर होते ही क्लीन कर दूंगा तुरंत। हाँ नॉर्मल कितना लगेगा? 3 kg का 10 10 कैसे ला, बताओ शाबाश बताओ। 30 इधर 20 इधर, डिफरेंस 10, यही कहना चाह रही है। ये वाला इस पर किधर नॉर्मल लगाएगा? नीचे। ये वाला किधर लगाएगा? ऊपर। देखिए एफबीडी बना रखा ये रहा 3 kg का। N2 N1 30, तो N2 निकालेगी तो N1 प्लस 30 होगा। N2 तो ये वाली सरफेस लगा रही है ना, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये वाली सरफेस कितना लगा रही है, ये वाला चाहिए। इसके लिए हम किसका एफबीडी बना लिया? मैंने बनाया था ये रहा, N1 इज इक्वल टू कितना? 20। हमारा फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है, तो नॉर्मल भी ये वाला ही यूज करेंगे। मैंने लिखवाई थी, याद करो फ्रिक्शन में सबसे पहली लाइन, फ्रिक्शन पढ़ाते हुए नॉर्मल उसी का यूज करेंगे जिसके बीच में हम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। समझ में? डाउट दूर हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्लीन भी कर देना है। लो जी, हो गया क्लीन। समझ में आया जी? ओके जी, और देख लेते हैं क्वेश्चंस। करो, शाबाश, जल्दी जल्दी करो। ये कर चुके क्या? नहीं करे? अरे तो जल्दी जल्दी करो ना, फिर इतना आता है तो फटाक से सॉल्व करो। इसी में थोड़ा थोड़ा खिलवाऊंगा तुम्हें आगे। 2 kg ब्लॉक के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके फील आएगी तुम्हें। अभी तो म्यू एस म्यू के अलग अलग ही नहीं दिया मैंने, सेम दे के सॉल्व करा रहा हूँ। वो भी तो दिमाग लगाना है, कब म्यू एस लगेगा, कब म्यू कब लगेगा। शाबाश, कर दो भाई, छाप दो जल्दी से। इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? जल्दी अभी कर दोगे, देखना अभी कर दोगे, देख तुम। कर कर, जल्दी कर। हो गया? वेरी गुड। क्या आंसर आया? है 1 का 8, गलत है, दोबारा देखो। एक का 4, 1 का 4 के मार्केट क्या बेच रहे हो तुम मार्केट में? 1 के 4, 1 के 4 है, 1 का 4 है और 1 2 है, 2/3 है, 1 है। लड़ लो तुम पहले तो। करो करो, शाबाश, लड़ो मत, अपना अपना देखो खुद का क्या गलत हो सकता है, दूसरे से बहस मत करो। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि दोनों चिपक कर चल रहे हैं। हम क्या मान लेंगे? दोनों 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 चिपक कर चल रहे हैं। दोनों अगर चिपक कर चलेंगे, दोनों अगर चिपक कर चलेंगे तो ए चिप को निकालो। ए चिप को कितना होगा? तुम कह दोगे सर ये क्या बात हुई, ए चिप को तो होगा सिस्टम पे नेट फोर्स, वो कितना है 12, और सिस्टम का टोटल मास वो कितना है 6, तो कितना आ गया 2। अगर चलेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों का कितना हो सकता है? मैक्सिमम नहीं, चिपक कर चलेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा? सेम, और कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि क्या 4 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले सकता है। हम कहेंगे एफबीडी बनाओ 4 kg का, नीचे क्या लगाओगे 40, ऊपर क्या लगेगा N2, इधर क्या लगेगा N1। सोच ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और 4 kg में फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा। मैंने कहा 2 kg का एफबीडी बनाना है, आगे की तरफ लगा 12, इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। और 20, और नॉर्मल क्या लगेगा? N1। सोच इसका फ्रिक्शन लिखूंगा तो नॉर्मल के लिए N1 यूज करूंगा कि N2? N1, क्योंकि हमें इस सरफेस पे फ्रिक्शन निकालना है तो नॉर्मल भी इसी सरफेस का लेना पड़ेगा।
और इस सरफेस का नॉर्मल कौन सा है बोलो, n1। n1 की वैल्यू बोलो कितनी है 20, म्यू कितना है 0.2, 20 कितना आ गया 4। बहुत अच्छी बात है। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा इसका 4/4, ये मैक्सिमम है। क्या ये इसके साथ चिपक कर चल सकता है? नहीं भाई साहब, इसकी कैपेसिटी कितने की है 1 की है, 1 से ज्यादा चल ही नहीं सकता। और साथ चलने के लिए, चिपक कर चलने के लिए कितना एक्सेलेरेशन चाहिए 2। इसका मतलब ये चिपक कर नहीं चल सकते, मतलब दोनों कैसे चल रहे हैं अलग अलग। तो बस हम पता चलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम फिर से एफबीडी बना देंगे इसका 2 kg, आगे की तरफ है 12, पीछे क्या लगेगा म्यू के एन। हालांकि इसमें म्यू के म्यू एस सेम है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बोलो 12 - 4/2, बोलो कितना आ जाएगा 4, और उसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 1। खत्म। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन और करो जल्दी जल्दी, शाबाश छाप लो जल्दी से। ऊपर वाले का एम एक्स निकालेंगे, उसका एम एक्स निकालने के लिए फ्रिक्शन तुमने कितना लिया? क्यों? तो मैक्सिमम थोड़ी ना एक्सेलेरेशन, तुम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो तो मिनिमम आया। समझ में आई बात? छाप लिया ना? बहुत इंटेलिजेंट बच्चों यार, छाप ही लिया तुमने इतनी जल्दी। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, चलो एक बार देखता हूं, करो जी। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक सच दैट द ब्लॉक्स मे मूव टुगेदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराता हूं इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे। ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है, करोगे? ट्राई करोगे? करो फिर, करो करो, शाबाश, वेरी गुड। ये जोश चाहिए मेरे को, करो भाई, वेरी गुड, करो, शाबाश। करो करो करो। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। कॉन्सेप्ट वही लगेगी, टेक्निक वही है, बस लास्ट में एक कंडीशन को सही से लिखना है, बस दैट्स इट। क्या आंसर आया? 6 न्यूटन। वेरी गुड, क्या बात है, 2 बच्चों का सही आ गया, 1 मिनट से पहले आ गया, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, शाबाश, यही चाहिए। चलो भाई सॉल्व करते हैं अब हम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि भाई साहब अगर इनको साथ साथ चलाना है, क्वेश्चन में कह दिया। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इधर देखो सब, इधर देखो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस किस बात का है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें पता नहीं करना कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें उसने दे दिया हमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, उसने कह दिया कि ये साथ साथ चलने चाहिए। इसका मतलब हमें पता है कि इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। काइनेटिक तो लग ही नहीं रहा। समझ नहीं आया तुम्हें यार? ये चीज हमें पता चल गई, बहुत अच्छा। तो इसमें उसने सिस्टम के कह दिया कि भाई चलेंगे तो दोनों सिस्टम कैसे, दोनों ब्लॉक एज ए सिस्टम की तरह चिपक कर चलेंगे, अगर चलेंगे तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ए चिप को निकाल लो भाई साहब। ए चिप को कितना होगा बताओ, ए चिप को कितना होगा? तुम क्या कहोगे? F/6। अब क्या करोगे? अब ए मैक्स निकालेंगे, किसका? 4 kg का, क्योंकि यही है 4। इस 2 kg को चलाने वाला तो F मैक्स है, लेकिन 4 kg को चलाने वाला कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर इनको चिपक कर चलना है इतने एक्सेलेरेशन से, तो इस पर फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? आगे। तो हम 4 kg का एफबीडी बनाएंगे, वही कहानी बार बार रेक्टिफिकेशन। बताओ इस पे नॉर्मल कितना लगा रहा होगा ऊपर से? 20। अरे ये वाला नॉर्मल कितना होगा? 20। और इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? हम कहेंगे कि मैक्सिमम लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ए मैक्स। ए मैक्स बोलो क्या हो सकता है? बोलो क्या हो सकता है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मास। मास कितना है? 4। म्यू कितना है हमारा? बोलो 0.2। n1 कितना है? बोलो 20 अपॉन 4। बोलो कितना हो सकता है? 1।
अगर चिपक कर चलना है मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन का मतलब है कि तुम्हारा ए चिपको है, ए चिपको है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए क्या, ए मैक्स, तभी चिपक कर चलेगा। ए चिपको कितना है तुम्हारा, f/6, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6। देखो अपने आप मैक्सिमम आ गई। कंडीशन रखते हैं तो हमें इक्वल टू करके सॉल्व नहीं करते ऐसे क्वेश्चन को कभी भी, अपने आप आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम। मिनिमम पूछता तो आंसर कितना होगा, 0, कुछ मत लगाओ, चिपक कर रहेंगे। अरे यस और नो, क्लियर है कि नॉट क्लियर। तो मिनिमम है कि मैक्सिमम, ये फील हमें तब आएगी जब हम कंडीशन को सही से अप्लाई करेंगे। समझे नहीं यार तुम लोग, समझ गए क्या। और कराता हूँ इसमें क्वेश्चंस, मिटा दो इसको, छाप लिया होगा तुमने, इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, बहुत अच्छी बात है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, करो फटाक दे से। अभी जो सिखाया है उसी को यूज करो, फटाक दे से सॉल्व करो, शाबाश, करो करो सॉल्व करो, गुड गुड। क्वेश्चन पूरा लिखा करो। कुछ तो अभी डब्बा ही बना रहे हैं, वाह भाई वाह, तुम कर लिया अटेम्प्ट। और क्वेश्चन का डायग्राम अलग, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग, दोनों अलग अलग छापा करो। करो भाई 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। ओके करो। बहुत अच्छी बात, सॉल्व करते हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को लो जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही चीज, इसमें साथ चलाना है कि अलग अलग चलाना है, बताओ जी। अरे साथ चलाना है कि अलग अलग, अलग अलग चलाना है कि साथ 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 चलाना है, मतलब चिपक कर चलना चाहिए, बोल दिया मतलब स्टैटिक लग रहा होगा। तो हम कहेंगे ए चिप को निकालो। जो ही हम ए चिपको के लिए कहेंगे, ये वाले फोर्सेस तो इंटरनल फोर्स बन गए, सिस्टम पे यहाँ कोई फ्रिक्शन है नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ मैक्स जो भी है अपॉन मास, सिस्टम का मास कितना है 6, इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब मुझे बताओ 4 kg को चलाने वाला कौन है, 4 kg को चलाने वाला कौन है, एफ मैक्स। 2 kg को कौन चला सकता है, फ्रिक्शन। कौन चला सकता है, फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों तभी साथ साथ चलेंगे जब एक लिमिटेड एक्सेलेरेशन तक होगा। सोच मैं इसको 1000 न्यूटन कर दूंगा तो ये तो आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा। अरे ये सोनो चंटोश, इसका मतलब एफ की एक लिमिटेड वैल्यू तक ही ये दोनों कैसे चल सकते हैं, साथ साथ चल सकते हैं, अदरवाइज ये साथ साथ नहीं चलेंगे। तो मैंने ए चिप को निकाल दिया। मैं किसका एबीडी बनाऊंगा बोलो, 2 kg का। किसका एबीडी बनाऊंगा, 2 kg का। 2 kg में बताओ फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, आगे। और कितना लगेगा बोलो, म्यू एन। म्यू कितना है 0.2, तो 20 कितना आ जाएगा बोलो 4। तो इसका ए मैक्स बोलो कितना हो सकता है, तुम क्या कहोगे 4/2 कितना 2। बस कंडीशन लगा दो फॉर नो रिलेटिव मोशन ए चिपको। अब बताओ ये रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, ये बता दो। बार 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 वही चीजें कर रहे हैं। अब इनको टफ सवाल बोलते, क्या है इसमें टफ, कुछ नहीं है इसमें कुछ टफ। टफ क्वेश्चन है क्या ये। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 12, खत्म। सेम क्वेश्चन था, एफ को ऊपर लगाया तो आंसर अलग आया, यहां लगाया तो अलग आंसर आया। क्यों, क्योंकि हमें कौन से ब्लॉक को स्टडी करना होता है, जिस पर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेट कराने के लिए। समझ में आ गई बात। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि कौन से वाले ब्लॉक पे मुझे कंडीशन लगानी है। ठीक है संतोष, उसमें तू मिनिमम निकाल रहा गधे, बार बार कितनी बार समझाऊं तेरे को मैं।
समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात है। और देखो जी, क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? करो फिर। जेईई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू की वैल्यू लिख दो और यहां से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, सारी यहां से यहां तक की कहानी मत लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। म्यू की वैल्यू लिखकर इसके आगे ये वाली लाइन लिख लो बस, यहां से। कुछ नहीं बोला तो सेम मान के चलेंगे? हैं? दे तो रखा 0.5, नहीं दिया तो मतलब वही है, काइंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने साथ साथ चलवा रहा ना। काइंड की जरूरत तो जब पड़ती है ना जब हमें पता नहीं होता। ये तो रद्दी सवाल है जिसमें हमें पता चल गया। हो गया, वेरी गुड। क्या आंसर आया? 49। ऑप्शन नहीं है क्या ऑप्शन? अब बताओ, यही क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं क्या? तुम एक मिनट से पहले में करने लग गए? अभी तो रुक जाओ, इसका थोड़ा सा अच्छा और कराऊंगा मैं। म्यू एस म्यू के अलग अलग देके दिमाग चलवाऊंगा तुमसे। जल्दी जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। आज फ्रिक्शन लेवल 1 खत्म कर देंगे अपन। खत्म मतलब खत्म, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करो, अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं और हमारे पास टाइम भी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी की वैल्यू 9.8 लेना, गधे ऑप्शन देके नहीं समझ में आ रहा। और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे भी तुम्हें पता है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, until unless it is not specified you have to take the value of g as 9.8। क्या हो गया? कंफ्यूजन होगी किस बात में? क्या बोल दिया? बोलता हूँ बहुत फटाफट फटाफट बोलता हूँ, बहुत जल्दी ले ले हिंदी भी नहीं बोलो, समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है? बोले समझ में आएगा मैंने क्या बोला है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो समझ जल्दी जल्दी समझ के सवाल दो। चलो जी सॉल्व करते हैं, तुम्हारा टाइम अप हो चुका है। जेई मेन में तुम्हें पर क्वेश्चन 1.5 मिनट मिलती है, वो तुम्हारी खत्म हो चुकी है, मिटाओ इसको। चलो जी, इसने क्या कहा कि एक 2 किलो का है। कितने किलो का है भाई साहब? 2 किलो का। कौन है? ऊपर वाला, छोटे वाला 2 किलो का है, बड़े वाला 8 किलो का है। ओके जी, कहाँ गया? बड़े वाला कितने केजी का है भाई साहब? 2 केजी का। और ये वाले भाई साहब कितने केजी का है? 8 केजी का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा कि म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। और बताओ भाई साहब एफ किस पे लगा रहे हैं? नीचे वाले पे, तो पिछला ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए चिप को। ए चिप को क्या कहता है? एफ अपॉन 8, नहीं 10। एफ अपॉन 10। सिस्टम का टोटल मास कितना है? 10। क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स बन गया, यहां कोई फ्रिक्शन है नहीं, रद्दी सवाल है। अब हम किसका एफबीडी बनाएंगे? 2 केजी बनाएंगे, 8 केजी? 2 केजी, क्योंकि इसको फ्रिक्शन चला रहा है जो आगे की तरफ लग रहा होगा। तो हमें इसका ए मैक्स निकालना है, तो फ्रिक्शन की भी क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन टोटल मास कितना है इसका? 2। म्यू कितना है? 0.5। एन की वैल्यू कितनी है? 20/2। बोलो कितना आ गया? कितना आया? अच्छा ध्यान से देख, मैंने एन की वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू लेंगे 2 इंटू 9.8, तो कितनी आएगी? बोलो बोलो 19.6। तो यहां पर क्या आएगा? 19.6। कौन सा हाफ? टू इंटू हाफ। अबे क्या कह रहे हो? अरे तुम बोलो, नहीं बोलो ना। किसको? अबे अच्छा ये कह रहे तो ये कह रहे हो क्या? तो ये तो उड़ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 4.9। अबे चिंटू स्वामी 2 से 0.5 कट गया ना। क्या दिक्कत है इसमें? बस
क्या आ जाएगा बोलो? ये ए मैक्स आ गया, तो हम क्या कहेंगे? ए चिप को मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए मैक्स एफ बाई 10। एफ की वैल्यू कितने आ जाएगी? 49। खत्म। नहीं समझे? बोलो जी। कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं दिक्कत है तो फटाक 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 फटाक। मिसलेनियस प्रॉब्लम, बस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम खत्म होगी, लेवल 2 में कराऊंगा, फटाक से करो क्वेश्चन। अब थोड़ी सी अलग तरह की प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म होगी चीजें लेवल 1 में, बट थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, करो जल्दी जल्दी सॉल्व। तुम डायरेक्ट यहां से लिखो, डायग्राम बनाओ और यहां पर लिखो। तुम ये बताना फ्रिक्शन किधर लगेगा। छोटे छोटे रद्दी से, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो क्या है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है और डायरेक्शन बतानी है, बस ये क्वेश्चन है। और ये बोल रखा है इक्विलिब्रियम में है। पढ़ नहीं रहा क्या? ये हिंदी नहीं आती तेरे को? हिंदी है ये, और कौन सी इंग्लिश है ये? है इंग्लिश है? अच्छा, इंग्लिश है ये। सी ध्यान से समझो भैया, ध्यान से समझो, तुम्हारे पास बहुत ध्यान है, उस ध्यान से समझो। टफ सवाल है, बहुत बहुत टफ है। नहीं है? अच्छा, म्यू एम जी किस पे पूछा? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द पोल ऑन कैपिटल एम। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तू तो, सुपर इंटेलिजेंट है। तुम गधे मोथों को पढ़ा रहा हूं क्या मैं? तुम नालायक हो, गुस्सा दिलाने का काम करा रहे हो। नहीं, इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। मोथे कैसे हो सकते? मोथा तो और भी ऊपर होता है, इंटेलिजेंट से भी तुम वही हो। अबे क्या आंसर है इसका? Sometimes the most simplest answer is in front of your eyes. कौन सा आएगा इसमें? सबसे सिंपल कौन सा है? बहुत टफ सवाल है यार, बहुत टफ सवाल है वे गधो। गधे नहीं बोल सकता, गधा तो मेहनती होता है। क्या आंसर आएगा बताओ भाई? हैं? ना ना, तुम तो करो और कुछ करो, नालायक हो। इसने सिंपल बोला कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब हर चीज रेस्ट पे है। तो हम इसको देखेंगे तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी। यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा? टी। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सिखा रहा मैं, वैसे सिखा रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकता था। यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ भी कितना होगा? टी। तो यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, वो किधर लग रहा होगा? इधर। तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा? टी। अगर नॉर्मल पूछता उसका आंसर बोलो क्या था? स्मॉल एम जी। क्या था? स्मॉल एम जी। इसका एफबीडी बनाए, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? कैपिटल एम जी। इसको रोक कौन सकता है फिसलने से? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है? एम जी। खत्म। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछते हो सीता किसका बाप था? तो तुम्हारे साथ बड़े बड़े टफ सवाल पूछ ले, इसके बाद इसमें तुम आंसर में ये हो रहे हो। हाँ बोलना। कौन दबाव डालेगा? तू इसकी तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अच्छा, ये इसमें बता रहा है क्या? मैं सोचा तुम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो। चल बता। हाँ, कौन ऊपर जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? ये इस पर किस डायरेक्शन फोर्स लगा सकता है? हॉरिजॉन्टल।
तो ये वाला चीज है किधर मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल। ऊपर क्यों, कौन नीचे खींचेगा, ये स्ट्रिंग क्यों खींचेगा, तो इक्विलिब्रियम में है। अरे टेंशन ऊपर क्या है भाई साहब, फिजिक्स है ये, लॉजिकल है। इस पे टेंशन इधर लग रहा है तो ये इधर ही खींच सकता, ऊपर कैसे ले जाएगा। ये जब नीचे जा रहा होता तो स्ट्रिंग टेढ़ा एंगल बनाती, तब उस केस में इस पे टेंशन किधर लग रहा होता, नीचे, तब भी टेंशन इसको नीचे लाता, ऊपर थोड़ा ले जाता। वो तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर ही जाएगा। हाँ बट जा नहीं रहा ना ये ऊपर, इसने बोला मतलब ये यहीं पर है। नहीं मोशन में होता तो टेंशन इस पे ऐसे लगता, टेंशन इसको इधर लाने की कोशिश करता, mg इधर लाने की कोशिश करता, कौन रोकता इसको, फ्रिक्शन। अगर रोक पाता तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है mg प्लस टी का ये कंपोनेंट, अगर इक्विलिब्रियम फिर भी रहता है तो। और इक्विलिब्रियम में नहीं रहता मतलब फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पा रहा, तो इसका एक्सेलेरेशन आ जाता, कितना आ जाता, समझ गए। नॉर्मल है तो सही, टेंशन है ना, नॉर्मल प्रोवाइड अभी तो लिखा कितना, मैं तो मैक्सिमम है, चिंटसा में यही तो लग रहा हो क्या। क्वेश्चन बोला कि इक्विलिब्रियम में है, हर चीज का जवाब यहां पर है एक वर्ड में, समझ गए क्या। अगला क्वेश्चन करते हैं, शाबाश लिखो जी, वेरी गुड, छाप लिया होगा तुमने ये वैसे तो। नेक्स्ट करो जी, शाबाश। ये मैं से करा चुका हूं तुम्हें, यस सर करा चुका हूं, करो फिर जल्दी से वापस कर लो एक बार। पेपर में आया था कल, तो उससे पहले वाले में तो एज पर स्केड्यूल वर्क एनर्जी पावर हो जाना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं करा। हफ्ते में 10 दिन तो एब्सेंट रहते हो तुम, 7 दिन होते हैं लेकिन तुम एब्सेंट 10 दिन रहते हो। मैं क्यों एब्सेंट रहता हूँ नालायक, बट मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी, जितने दिन एब्सेंट रहा उससे ज्यादा है। छुट्टी नहीं ली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो मोस्ट अटेंडेंस का अवार्ड मिलेगा तुम्हें लास्ट में, सही में। सिंसियर बच्चे हो जो छुट्टी नहीं लेते, वो इंपॉर्टेंस समझते हैं कि एक एक दिन की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो छुट्टियां ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंस कम समझ रहे हैं। है तू छुट्टी पे ली थी नालायक, समर वेकेशन से जस्ट एक दिन पहले। हाँ मैं एब्सेंट था तब छुट्टी पे था ये, और फिर ये कह रहा है कि मैंने छुट्टी नहीं ली फिजिक्स की क्लास में, नालायक, एक भी नहीं ली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। उसने हाँ तो सही है, बताएगा सच्चाई जो है वो तो। हाँ छुट्टी ली हुई है तेरी भी। साल में 3 छुट्टियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तभी मिलेगा वो अवार्ड। पता अटेंडेंस नहीं होती तुम्हारी डेली, कैसे ने कहा नहीं होती, तुम अटेंडेंस नहीं लगा के आते हो मशीन पे। अबे क्या तेरी होगी, अब तुम फेस से होती है क्या, मास्क लगा के आते हो क्या तुम, नालायक, अटेंडेंस नहीं होती है, इसलिए दौड़ के आगे आ जाते हैं। अभी गार्ड को लेते हैं रिमांड पे, तुम्हें अलाउ कैसे करते हैं बिना अटेंडेंस के, अभी लो आज ही बोलता हूँ। है 10 मिनट पहले चला करो घर से, तुम लंदन से आते हो क्या, तो 15 मिनट पहले चल चिंटू स्वामी। अभी रुक जाओ, पहली क्लास में लूंगा अटेंडेंस, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो बाहर, पूरी क्लास, पूरी क्लास नहीं मतलब वो बच्चा पूरी क्लास में बाहर है, गेट नहीं खुलेगा उसके लिए। ट्रैफिक रहो और कुछ भी रहो, तू ट्रक ना लाए फंस जाएगा वहां पे ट्रैफिक रहता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गए,
हो गया? सुनो ध्यान से, चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने कहा कि रियर साइड ऑफ ट्रैक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ मास 20 kg स्पॉट ऑन द ट्रैक 4 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड म्यू दे रखा है, जी दे रखा है। द ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच स्ट्रेट और द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉक्स स्टार्ट्स फॉल डाउन। चलो जी, इसने एक ट्रक बना दिया, ये लो जी ट्रक है, ठीक है जी। एक ट्रॉली है जी, ये रख दी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, कितने किलो का है? 20 किलो का है। इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे रखी है, बोलो कितनी है? 4 मीटर। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी है, बोलो कितनी है? 0.15 और जी की वैल्यू उसने कहा 10। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये कह रहा है कि बताओ कितनी डिस्टेंस ये ट्रक ट्रैवल कर चुका होगा जब ये दिस इज अबाउट टू फॉल। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि भाई साहब कितने टाइम के बाद ये फॉल होगा। अरे ये सोना संतोष, ओके। तो हम कहां बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करें? ट्रक पर, क्योंकि ट्रक का उसने क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन। वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ही हम ट्रक पर बैठ जाएंगे, कहां बैठ जाएंगे? ट्रक पर, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? पीछे की तरफ। बोलो कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 20 और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2। कितना आ गया? 40। तो अगर मैं 20 का मैं अगर एफबीडी बनाऊं तो इस पर इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 40। अब सोच इसके किधर फिसलने की टेंडेंसी है? इधर। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? उधर। तो फ्रिक्शन लग गया इधर। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एन। म्यू कितना है बोलो? 0.15 और एन कितना है? 200। तो कितना आ जाएगा बोलो? 30 न्यूटन। अरे ये सुनो संतोष, इसका मतलब इस 20 kg पे नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। कौन सी साइड में? इस साइड में। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बोलो? 40 माइनस 30 अपॉन 20। तो कितना आ जाएगा बोलो? हाफ। अरे यस और नो? अब ये अगर हमने सूडो लगा दिया तो ट्रक तो रुक गया, ट्रक तो क्या हो गया? रुक गया। अब सोचो इसको कितने मीटर चलना है? 4 मीटर। कितने मीटर चलना है? 4। कितने एक्सेलरेशन से? 1 से। ओहो हो, तो हम क्या कहेंगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है हमारा बोलो? 4। U कितना है? 0। हाफ A कितना है? हाफ T स्क्वायर। उर T की वैल्यू आ गई 4। हमें ये पता चल गया कि 4 सेकंड के बाद ये ब्लॉक गिर जाएगा। तो 4 सेकंड में ट्रक कितना चल गया होगा? तुम क्या कहोगे? ट्रक के लिए यू टी प्लस हाफ। एक्सेलेरेशन भी किसका लोगे? ट्रक का। यू कितना है? 0। एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रक कितना है? 2। और टी कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 16 मीटर इज द आंसर। खत्म। क्या समझ गए भाई साहब? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन की नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? छाप लिया? जल्दी छापो, 30 सेकंड का टाइम है। छापो छापो छापो, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी छापो भैया जिसने नहीं छापा है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हैं? कोई बात नहीं। किस किस का सही था? 1 2 3, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अरे तो टेंशन काहे ले रहे हो तुम? करो जी क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से, शाबाश। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। लेवल 1 का है बट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जेई मेन में आने के पूरे पूरे चांसेस है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं ही कराता हूं। अबे नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है। क्वेश्चन लिख लो बस फटाक से। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने बाद में डाला, वो कर लेना तुम, वो तुमसे हो जाएगा। सुनो जी ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी लिखो यार। छाप लिया? अब देखो, सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनते हैं हम उसको, है ना? सुनते हैं जी, लो जी सुनते हैं। इसने हमें एक कर्व दे रखा है, एक ब्लॉक है, उसका मास है, मैं इसको हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जिसका इस इक्वेशन से दिया जाता है उस पे हमने रख रखा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। सबसे पहले बताओ, तुम मैथ्स के बच्चे हो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6, इसका कर्व कैसा होगा?
क्यूबिक। बेसिकली कैसा, इसके रूट क्या होंगे, सारे रूट्स आइडेंटिकल होंगे और कितने होंगे, 0। तो इस तरह का होगा ये। नहीं, दिस इज नॉट पैराबोला। पैराबोला में x²/6 होता, ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला का जैसा है। समझ में आई बात, बहुत अच्छी बात। बट उसके सारे रूट 0 होंगे, इसलिए एक बार ही x एक्सिस को टच करेगा ये। अरे बोलो, अरे x³/6 0 रखेंगे तो y कितनी बार 0 होगा, x का सारे रूट क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ये हमें समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, दिमाग लगाओ, एक बार सोच के देखो। मैं किसी ब्लॉक को यहां पर रखूं, प्रैक्टिकली सोच के देखो। हम कोई ऐसे वायर ले लें, या कोई इस तरह का हमने बॉल ले लिया, कुछ भी ले लिया, हमने इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लिया। सोच, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे रखूं, वो नहीं फिसलता है। थोड़ा और ऊपर रखें, नहीं फिसलता। थोड़ी और हाइट पे जाने के बाद क्या स्टार्ट कर देता है, वो फिसलना स्टार्ट कर देता है। बोलो क्यों? जैसे हमने, याद है, एंगल ऑफ रिपोज की तरह पढ़ा था ना। क्योंकि उस केस में उसका जो mg का कंपोनेंट है वो उसको किधर लाना चाह रहा है, नीचे। और रोकने वाला फोर्स कौन है उसमें, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं है कि mg के उस कंपोनेंट को वो रोक सके। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये लो जी, हमने कह दिया ये लो जी, क्या लो जी, ये लो। हमने कहा कि भाई साहब लेट्स से ब्लॉक को मैंने यहां रख दिया, कितनी हाइट पर, y हाइट पे रख दिया, ठीक है। हाँ, x³/6, ये तो प्ले विद ग्राफ करना पड़ेगा। नहीं, एंगल ऑफ रिपोज ही है एक तरह से। इसमें एंगल ऑफ रिपोज तो इंक्लाइंड प्लेन का लिए डिफाइन होता है। सुनो ध्यान से, अब हमें करना वैसे ही पड़ेगा। सुनो ध्यान से, हम अब इसका क्या बनाएंगे, FBD। इस पॉइंट पे हम कहेंगे, अरे सुन ले इधर, यहां पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, हम कहेंगे नीचे इस पे फोर्स क्या लगेगा, mg। इस सरफेस पे नॉर्मल किधर लगेगा, ऐसे। तो ये लो जी, नॉर्मल इस पे कैसे लगेगा, ऐसे। फ्रिक्शन लगेगा तो वो किधर लगेगा, अलोंग टेंजेंट, अलोंग द सरफेस लगता है ना फ्रिक्शन। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस पे क्या कोई और फोर्स है क्या, अरे इस पे क्या और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं। इस पे 3 ही फोर्स लग रहे हैं, बोलो कौन कौन। एक तो लग रहा है mg, दूसरा कौन लग रहा है, नॉर्मल, और तीसरा कौन लग रहा है, फ्रिक्शन। ये कब स्लिप नहीं करेगा, इसको स्लिप करवा कौन रहा है, ये स्लिप होगा क्यों, पहले ये बताओ। mg की वजह से। अब ध्यान से देख, हमें ये एंगल नहीं पता, क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं, बोलो ये एंगल क्या है, क्या है ये, टेंजेंट जितना एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल के साथ। अरे थीटा वही तो है, नहीं समझे। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अबे एंगल ऑफ रिपोज, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल निकालती, सोचो। इसके लिए मैंने कुछ पढ़ाया था तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन। टेन थीटा याद करो, स्लोप, ये थीटा क्या है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इज व्हाट, स्लोप। याद करो, डिफरेंशिएशन से हम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें स्लोप दे रखा है क्या, नहीं। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो हमने कह दिया ये थीटा है जी, बहुत अच्छी बात है। ये थीटा है, ये mg है, तो mg का इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, mg साइन थीटा। और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg कॉस थीटा। अरे ये सोनो संतोष, हमें स्लिप नहीं कराना है, मतलब नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब है कि सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा, एक नंबर की बात। अरे तो रुक जा, n की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा। अरे तो रुक तो जा पहले, n की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा। इसको स्लिप करने से रोकना है, मतलब mg साइन थीटा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो तुम्हारे स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए कि ज्यादा, नो स्लिपिंग के लिए। बराबर नहीं, मैं चट्टू मारूंगा। हाँ, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है फॉर नो स्लिपिंग, बोलो क्या कंडीशन होती है, नो स्लिपिंग की क्या कंडीशन होती है, एफ एक्सटर्नल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ एक्सटर्नल क्या है इसके अंदर, mg साइन थीटा, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, म्यू n। और n की वैल्यू अभी हमने निकाली, बोलो कितनी है, mg cos थीटा। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, mg ने mg को क्या कह दिया, टाटा। तो यहां से हमें पता चल गया कि tan थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। पहली बात तो ये कंडीशन आ गई, tan थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू। लेकिन क्वेश्चन में इसने tan थीटा थोड़ी पूछा है, इसने क्या पूछा है, हाइट। अरे क्या पूछा है,
हाइट, वो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा की कंडीशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर, क्या होगा 6 भी है तो वो भी लिख लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आ गई यहां से, एक्स स्क्वायर बाई टू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू, म्यू दे रखा है हमें, कितना है बोलो म्यू, 1/2, ये 2 से 2 भी क्या हो गया टाटा, तो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ग्रेटर देन लेना है तो इसलिए हम क्या लेंगे 1, x इतना होना चाहिए तो y कितना होना चाहिए बोलो, 6y की पावर 1/3, नहीं समझे, अरे 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6y की पावर 1/3, तो यहां पर क्या लिख दिया है, तो y तभी तो आएगा, वो भी कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो y 1/6 आ जाएगा, खत्म, ये भी कर सकते हो, नहीं समझे क्या, खत्म, खत्म, लो जी, समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से छाप लो अब इसको, अब बड़ा जल्दी छापा तो, जल्दी छापो जल्दी, 30 सेकंड का टाइम मिटा दूंगा उसके बाद। इसमें कॉन्सेप्ट क्या थी ऐसे क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा होगा, कोई ना कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, उससे हमें स्लोप टेन थीटा आएगा कंडीशन में, और टेन थीटा हम कहां से निकालेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करके, बस ये कॉन्सेप्ट थी इसमें और कुछ भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, किसी न किसी अटेम्प्ट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन डेटा चेंज के साथ। आज लेवल 1 को खत्म करना है, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, ज्यादा नहीं है, फिर कल से लेवल 2 स्टार्ट कर देंगे फ्रिक्शन का। 30 सेकंड हो गई, बहुत अच्छी, मिटाओ फिर आगे बढ़ो, करो जी क्वेश्चन करो जल्दी से, करना तो, काश आप पहले पढ़ा देते, हम रट्टा आंसर यूं कि छाप क्या जाते। तुम में से कौन कौन है जो आंसर याद होता है तो तुरंत बिना देखे टिक मार देता है, बहुत गलत आदत है ये, किसी में भी, रीजन बीइंग ये है कि तुम्हें सारा क्वेश्चन याद नहीं रहता कभी भी, हल्का सा भी डेटा चेंज हो तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, तो एग्जाम में जाके वापस सॉल्व करा करो क्वेश्चन को। जाओ 2 साल में इतने क्वेश्चन कर लेगी, तेरे को फॉर्मूले याद रह जाए वो बहुत बड़ी बात है, फॉरगेट अबाउट डेटा। हाँ ये हैबिट ही गलत है, डालनी नहीं है इस हैबिट को, दिस इज द वर्स्ट हैबिट दैट यू कैन हैव, यहाँ के लिए सही नहीं है ये, वो आदत वैसी पड़ जाएगी ना फिर एग्जाम में भी, ऐसे लोगों हाँ ऐसा देखा हुआ था उसका आंसर ये था, वो टक, और फिर पेपर में तो खुश रहेंगे हम, नंबर भी खूब जोड़ लेंगे, घर आके -5 है, हाँ हाँ, क्या कहता है तू, पता ही नहीं चलता मेरे को, मैं हाँ बोल देता हूँ, हाँ ठीक है, चुप रहेगा थोड़ी देर चलो जी क्वेश्चन सॉल्व करो भैया, आंसर आ गया होगा तुम्हारा अब तक तो, अबे अभी तुम क्वेश्चन ही छाप रहे हो तुम यार, क्या कर रहे हो, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, हेमिस्फेयर तो पता है क्या होता है, वेरी गुड, करो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, करो सॉल्व करो, पिछले वाला जैसा ही एकदम, और क्या, इसमें बस तुम्हें पता होती हैं चीजें, उसमें तुम्हें निकालनी पड़ी,
आना ही था। करते हैं भाई सॉल्व, टाइम हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में उसने बोला, एक बात बोली, क्वेश्चन में उसने एक बात बोली। क्या बात बोली भाई साहब? उसने एक बात ये बोली है, सुनो, कि एक इंसेक्ट है जो किसी हेमिस्फेयर के बॉटम पे रखा हुआ था यहाँ पे, और ये टक 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 करके ऊपर चढ़ता जा रहा। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया भाई साहब, ये गिर जाएगा। इसने कहा बताओ मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये जा सकता है? ये तो क्वेश्चन पूछा है उसने, तो पिछले वाला ही तो है। ये देखो हेमिस्फेयर वैसा ही बन गया। हम क्या कहेंगे, इस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg। ठीक है जी। हमने कह दिया कि भाई साहब ये टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। ये हेमिस्फेयर का क्या होगा? सेंटर। ओहो, तो नॉर्मल किसके अलोंग होगा? सेंटर के अलोंग। तो ये वैल्यू कितनी होगी? r। हमें क्या निकालना है? ये वाली वैल्यू h। ये टोटल वैल्यू भी यहां से यहां तक कितनी होगी? r। बस मैथ्स की ज्योमेट्री थी और कुछ नहीं था। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है? 90, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है? 90। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो? या तुम ऐसे भी कर सकते, टक 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 टक। ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा। तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना? थीटा। नहीं समझे? बस नॉर्मल किधर लग रहा होगा? इधर। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। तो इसे इंसेक्ट का एफबीडी बनाएंगे तो इधर mg, इस साइड में फ्रिक्शन और इस साइड में नॉर्मल। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा। अब हमें कहना कि इंसेक्ट सेफ रहना चाहिए, तो सेफ रहने की कंडीशन तो ये है कि mg साइन थीटा की वैल्यू है वो fs मैक्स से कम होनी चाहिए। fs मैक्स हमारा है म्यू mg कॉस थीटा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। ये लो जी mg साइन थीटा, mg ने mg को टाटा कह दिया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई म्यू एस से कम। अब हालांकि इस क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के क्या है? सेम, बट ध्यान रखना एग्जाम में अलग अलग हो सकते हैं। कंडीशन में हमेशा क्या यूज होता है? मैंने लिखवाया था म्यू एस की म्यू के म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है उसने? है कहाँ पर है? ये ले रखा जी। तो ये है हमें 3/4 और टेन थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं। ये हमारा बोलो क्या होगा? ये हमारा कितना है? ये कितना है? r/2 है। कैसे पता चला? सपना है तेरे को? ये कितना है बोलो? r माइनस एच। टेन थीटा ये आ गया ना? अरे टेन थीटा ये आ गया तो साइन थीटा निकाल लो ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा? या कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा बोलो? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 5। बोलो जी। मैक्सिमम हाइट के लिए लिमिटिंग कंडीशन ले लो, तो टेन थीटा कितना होना चाहिए? 3/4। तो कॉस थीटा कितना होना चाहिए? 4/5। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बोलो? दिस अपॉन दिस। ये वैल्यू कितनी है? r माइनस एच अपॉन r। इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 5। बस आंसर एच आ जाएगा। अब सर्कल ये स्फेयर है चिंटू स्वामी। कुछ भी लॉजिक नहीं लगाते हैं, कुछ भी होता है एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, r माइनस एच अपॉन समझ नहीं आया यार तुम लोगों को? आ गया क्या? छाप लिया क्या? मिटा दूं? जल्दी करो फिर, जल्दी जल्दी भावेश जल्दी कर, 30 सेकेंड और हैं। हाँ, गलत कर दिया क्या? 4/5 तो लिख रखा है।
अरे ये सुन, अरे सही तक गधे, ये ले। बट समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं, लो जी। और देखो जी, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, करो जी सॉल्व जल्दी से। मैं साइड में बैठ जाता हूँ, लो जी करो जल्दी करो यार, टाइम नहीं है बस। करो भैया। आसान क्वेश्चन है ये, रद्दी। ये मिसलेनियस क्वेश्चन में इसलिए डाला कि रद्दी किस्म के क्वेश्चन लास्ट में। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। इसने कहा कि भाई साहब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया? एक्सेलेरेशन कितना हो गया? एक्सेलेरेशन जीरो, इसका मतलब एफ नेट जीरो। ओ भाई साहब, इस पे नीचे फोर्स कितना लगेगा? m1g। तो इसमें टेंशन कितना होगा स्प्रिंग में? m1g। तो यहां भी कितना होगा? m1g। तो यहां लगने वाला फ्रिक्शन भी क्या होगा? m1g। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? m1g। अरे ये सोना संतोष, बोलो जी। इसको एक चीज बोलनी चाहिए थी वैसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो इसमें कंडीशन निकालते हैं हम। कांस्टेंट से जा रहा तो एफ आर मैक्स लगेगा, ये कैसे पता? हाँ, एफ आर मैक्स ना लग के क्या लगेगा? एफ के, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो गई ना। तो हमें म्यू एस आएगा कि म्यू के? म्यू के, वेरी गुड। तो यहाँ लगेगा म्यू के एन इज इक्वल टू एम वन जी। म्यू के हमारा कितना है? कुछ नहीं क्वेश्चन में। एम वन की वैल्यू कितनी है? एम टू जी। अब देखो समझ में आती है छोटी छोटी चीजें, कंडीशन लगानी सीख गए ना। m1 बाई m2 इज द आंसर, खत्म। किस किस का सही था? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, पहले सिस्टम को चला दिया, मिटा देते हैं हम। चलो जी फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी में तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फिजिक्स में, कुछ कुछ, ताकि जब भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में ये कहें कि हाँ एनसीईआरटी में इस लेवल के क्वेश्चन है। कुछ कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक दो, ज्यादा नहीं है। हैं? हो गया? कर तो। कर सल, तू रट गया था बे। अच्छा, करो सवाल जल्दी से। अरे सर पहले ही करवा देते ये सब। इवन तो मैंने तुम्हारा पेपर नहीं देखा ना, मैंने बनाया है। एक मिनट का टाइम दूंगा बस।
करो यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, ऐसे थोड़ा ना हो बेवकूफ, जल्दी सॉल्व करो, 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन लिख ले पूरा नोटबुक में, हो गया नहीं तेरा बना दूंगा मैं। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर समझता है? टांगे ऊपर सर नीचे और फिर घुमाई। अच्छा पूरा विजुलाइज करा इसने, अच्छा इसलिए हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं। करो भाई, सॉल्व करो जल्दी से। चलो जी सॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि भाई साहब एक बॉडी है, स्लाइड कर रही है एक रेस्ट से, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, making an angle of 45 degree with the horizontal, it takes time t. Okay, when the same body slides down from rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance, it is seen that taken time is pt, where p is some numerical constant. Calculate the coefficient of kinetic friction. अरे ठीक है, तो हो गया यार। ये स्मूथ है भाई साहब, ये डिस्टेंस मान लो कितनी है l, ये ब्लॉक को हमने रख दिया m मास का है। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो हमें पता है नीचे क्या लगेगा mg, mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा mg साइन थीटा। तो तुम्हें पता है एक्सेलेरेशन बोलो क्या आ जाएगा इसका, g साइन थीटा। अरे एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, g साइन थीटा। तो हम टाइम लेंगे, टाइम क्या कहेंगे, l इज इक्वल टू हाफ a t1 स्क्वायर। a की वैल्यू बोलो कितनी होगी, जी साइन थीटा, टी की वैल्यू बोलो कितनी होगी, कैपिटल टी का स्क्वायर। ये लो जी एल। ये हमारी बात बन गई या नहीं बनी? दूसरे वाले केस में ये कह दिया कि भाई साहब सेम डिस्टेंस है, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज रफ। ये सब क्वेश्चन में करा चुका ना हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ। तो इस पर इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। रफ है तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, म्यू एन। एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा तो म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यह मैंने तुम्हें याद करो, एक्सेलेरेशन रटवाया था, कितना होता है बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है। दूसरी इक्वेशन तुम लिख दोगे एल इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। म्यू निकालना क्या फिर क्वेश्चन में, म्यू गिवन है तो गधेलाल पूछा ही वो है नालायक। ये क्या आ जाएगा, पीटी का स्क्वायर। अब बस इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, इक्वेट, डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, अपने आप एक ही बात है। टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाफ से हाफ भी कट जाएगा। तो भाई साहब इधर से आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इनटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी से जी भी टाटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे, किस लिए, अच्छा तो साइन थीटा कॉस थीटा क्यों कटेगा, अच्छा 1/√2 वैसे कॉमन लेके उड़ा दो, वैसे उड़ा दो, ये उधर जाएगा तो वैसे भी कट जाएगा। अबे साइन थीटा कट गया ना, कट गया है, क्योंकि पी स्क्वायर है ना मल्टीप्लाई में, इसलिए नहीं कटेगा। कॉस थीटा भी उठ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी आ जाएगा 1/1 माइनस म्यू का रूट, खत्म। पी तो पूछा है इसने, क्या पूछा है, म्यू पूछा तो उल्टा कर लो, समझ गए क्या? अरे म्यू पूछा तो 1/p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/p स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1/p। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है कर लोगे, ओके मिला दूं, क्लीन कर दो। ये लो जी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कर लो, चलो लिखो। अबे नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ये पेपर में है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पहले ही पता था कि ये पेपर बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कुछ भी। ये लो जी, अरे तो ठीक है रे महाराज, ठीक है। अबे चिंटू चुप नहीं होगा। ये डिस्टेंस है एल, एल है लेट से 100 मीटर। मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ तक स्मूथ है, ये चेंज कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, ये कहाँ से है पेपर में, 40 सेंटीमीटर तक, 40 मीटर तक स्मूथ है। हाँ अब निकालो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा। म्यू दे रहा हूं मैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, थीटा भी देंगे 37 डिग्री अपना फेवरेट, और म्यू की वैल्यू है 0.2। ये लो करो सॉल्व, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इट विल हिट द ग्राउंड।
एंड स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। क्या पता है ग्राउंड पे पहुंचे नहीं, मेरे को डेटा चेक करना पड़ेगा। कर लो, कर जाएगा हिट। नहीं करेगा यार, 100 मीटर है, 10 मीटर ले लो इसको, इसको 4 मीटर ले लो, क्योंकि क्या पता फ्रिक्शन पहले ही रोक दे। पहुंचेगा नहीं ना, रुक जाएगा ब्लॉक, नीचे तक पहुंचेगा नहीं। अबे रुक जाओ तुम, रिटार्डेशन तो उतना ही लग रहा है गधे, पहले डिस्टेंस ज्यादा चलनी थी उसको, अब कल कम चलनी है। ये बात भी सही है, करो सॉल्व। लेकिन अरे म्यू ऊपर नहीं है भाई साहब, म्यू नीचे है, यहां पर म्यू है प्रेजेंट है ना, यहां पर म्यू प्रेजेंट है, ऊपर तो स्मूथ है, यहां से यहां तक स्मूथ है और यहां पर रफ है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व कर लो। कितने क्वेश्चन और बचे हैं? शायद 1-2 होंगे। सुनो जी ध्यान से, हम क्या करेंगे भाई साहब, हमें पता है टाइम निकालना है, तो पहले तो यहां से यहां तक का टाइम निकालो। यहां से यहां का टाइम कैसे निकालें, कितने मीटर चलना हमें, 4 मीटर, तो हाफ AT²। ए हमारा कितना होगा बोलो, जी साइन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था इसलिए जल्दी कर रहा हूं मैं सॉल्व। 4 हाफ, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा है 3/5 इंटू T², तो ये आ जाएगा 5 ने 5 को टाटा कह दिया, तो टी की वैल्यू आ गई 2/√3। पहली बात तो ये, इस जगह स्पीड कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, v = AT। ए हमारा कितना है वही 10, साइन थीटा कितना है 3/5, टी है 2/√3, तो ये आ जाएगा 4√3। तो इस जगह इसकी स्पीड होगी 4√3। अब यहां से यहां पर एक्सेलेरेशन है वो हमारा चेंज हो गया, यहां से हमारा एक्सेलेरेशन होगा A2, उसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जी हमारा 10 है, साइन थीटा है 3/5 माइनस म्यू है 0.2 और कॉस थीटा कितना है 4/5, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0.8/5, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2.2/5, तो 22/5 मतलब 4.4। ये हमारा आ गया एक्सेलेरेशन। अब डिस्टेंस इसको कितनी चलनी है 6। अब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो s = ut + ½ AT² लगाएंगे, बट u इस केस में 0 नहीं है, u कितनी है 4√3। नया टाइम को मान लो T2 प्लस हाफ की माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, और a की वैल्यू कितनी लिखोगे 4.4 इंटू T2 का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बनेगी T2 की, उसको सॉल्व करोगे उसका आंसर आएगा T1 + T2 इज द फाइनल आंसर। समझ गए क्या? खत्म। बहुत अच्छी बात है, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, लेवल 1 खत्म हो गया।